बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हमारे बैकग्राउंड में आप मंगला डैम देख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम मंगला डैम की तारीख़ के मतलब बात करने वाले हैं। मंगला डैम क्यों बनाया गया था, इसका मकसद क्या था और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस मंगला डैम को बनाने के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं और वो लोग जिन्होंने इस डैम के लिए कुर्बानियाँ दी आज उनके साथ क्या हश्र हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तारीख़ के औराक टटोलने से ये पता चलता है कि पाकिस्तान को पानी के मसाइल का शुरू ही से सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान जो कि एक नया बनने वाला मुल्क था, तो जैसे ही तकसीम होती है उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। उनमें एक मसला पानी का भी होता है और ये पानी का मसला खास कर इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए खड़ा किया। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसलिए इसकी माशियत का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत पर है और ज़राअत के लिए पानी चाहिए होता है। अब पाकिस्तान को पानी का मसला था क्योंकि तमाम दरिया भारत से बहते थे जो कि पाकिस्तान में आते। यूँ जब भारत का दिल करता वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देता था। पाकिस्तान को काफ़ी तशवीश थी, उसने ये मसला हल करना चाहा। इसके लिए उसने आवाज़ उठाई और 1960 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक के तावन से एक माहिदा हुआ जिससे हम किताबों में सिंतास माहिदे के नाम से पढ़ते हैं। इस माहिदे के तहत पाकिस्तान को इस मसले को हल करने के लिए मदद मिली। यूँ पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया आए जो झेलम, सिंध और चिनाब थे। इसके बाद पाकिस्तान में डैम्स बनाने का आगाज़ हुआ ताकि पाकिस्तान की मशीयत को सहारा दिया जा सके जो कि शुरू से ही लड़खड़ाती रही। यूँ दरिया झेलम पर मंगला डैम बनाने का मंसूबा बनाया गया। इसके लिए माहिरीन को मदऊ किया गया, बाहर से कंपनियों को मदऊ किया गया, उन्हें ठेका देने की ऑफ़र की गई। यूज़ का ठेका हो गया और 1967 में मंगला डैम बनाने का आगाज़ हुआ। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये जो आप वीडियो के बैकग्राउंड में भी इलाका देख रहे हैं जिसमें कोई मकान, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, एक दिन था जब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आबादी हुआ करती थी। ये सारा इलाका, यहाँ पर लोग बसा करते थे, उनकी यादें थीं जो कि पानी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं और यहाँ पर अभी कोई भी चीज़, बिल्कुल सारी चीज़ें, सारे नाम व निशान मिट चुके हैं। इसके बाद 2004 को मंगला डैम अपग्रेडिंग का आगाज़ हुआ जो कि 5 साल के बाद 2009 में ख़त्म हुआ। यूँ अब अक्सर मंगला डैम का पानी हमारे इन इलाकों पर दोबारा आ जाता है और हमारे आबाओ अजदाद, हमारे वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके ज़ख्म दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं। ये तो थी तारीख़ जो हमने आपके साथ शेयर की। अब बात करें मंगला डैम बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। वो फ़ायदा कुछ ये था कि पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिली जो कि वो यहाँ से पैदा कर रहे हैं। यहाँ से बड़े पैमाने पर तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले मकामी लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्हीं के साथ ही ये जुल्म हो रहा है कि यहाँ पर पैदा होने वाली बिजली पाकिस्तानियों को दी जा रही है और यहाँ के लोगों को बिजली देना तो दूर, यहाँ से 4 रुपये की लेकर इन्हीं लोगों को 50-50 रुपये की देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत सारा मसला पैदा कर रही है। हालिया वक्तों में भी बिजली के मसाइल को हल करने के लिए तहरीकें चल रही हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये मुज़ाकरात जल्द हतमी नताइज की तरफ गमज़न होंगे और इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा जो कि अच्छा साबित होगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह निगहबान फ़ी अमानिल्लाह।